Hello, what's up guys? Today in this video we will see next.js folder structure and layout file। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये समझना ज़रूरी है कि next.js में आपका ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है इसका क्या मतलब है, बेसिकली कौन कौन से फाइल्स यहाँ पे है, उसका क्या काम है। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर ये जो layout.js वाला जो फाइल है इसका क्या काम है। बिलीव मी, ये एक layout.js फाइल को अगर आप समझ जाओगे आपकी लाइफ बहुत ईजी होने वाली। तो मैं बताना चाहता हूँ गाइस, यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हो कि layout.js फाइल कैसा दिखाई दे रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं ना जल्दी से दिखाता हूँ कि फिलहाल अभी मुझे क्या दिखाई दे रहा है मेरे स्क्रीन पे जब हम इस फाइल को रन करते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ मुझे इस तरीके का एक सिंपल सा एक टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अपनी जगह ये ठीक है, कोई बात नहीं। सो गाइस, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये पूरा आइडिया आ जाएगा कि क्यों मुझे ये दिख रहा है एंड किस रीजन से दिख रहा है एंड कहाँ से मुझे ये दिखाई दे रहा है। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है next.js में समझना। ठीक है, लेकिन उससे पहले लेट्स टैकल आवर फोल्डर स्ट्रक्चर। एंड मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत क्लियर दिखाई दे रहा होगा ये जो भी मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर है, राइट। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ हो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, तो दिस इज़ द एंटायर एप्लीकेशन। यहाँ तक तो कुछ बोलने की नीड नहीं है। जब आप फर्स्ट टाइम अपने नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन को क्रिएट करते हो, आपसे पूछता है भाई आप अपने फाइल का क्या नाम देना चाहते हो, तो वो ये है। हमने ये अपना जो भी नेक्स्ट.जेएस का जो प्रोजेक्ट था उसका नाम मैंने ये दिया। देन गाइस वी हैव दिस नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट एक फोल्डर है ये। तो मैं बताना चाहूँगा ये जो फोल्डर है ये आपका तब जनरेट होता है ऑटोमेटिकली जब आप फर्स्ट टाइम अपने इस प्रोजेक्ट को इधर आप बिल्ड कर रहे हो या आप इसको रन कर रहे हो, राइट। तब ये जो फोल्डर है ऑटोमेटिक जनरेट होता है। इस फोल्डर के अंदर वो सारी फाइल्स को सर्व किया जाता है जिसकी मदद से आपका ये जो एप्लीकेशन है वो रेंडर हो रहा होता है। ठीक है, तो इस पर आपको इतना फोकस करना भी नहीं है क्योंकि हमें इससे लेना देना ही नहीं है। बट इतना आपको पता होना जरूरी कि भाई ये ऑटोमेटिक आपका जनरेट हो जाता है। देन भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला फोल्डर है एंड दैट इज़ नथिंग बट योर ऐप राउटर। या मैं इसको ऐप फोल्डर भी बोल सकता हूँ या तो मैं इसको ऐप राउटर बोलूँगा, बिकॉज बहुत सभी लोग अभी भी पेजेस राउटर यूज़ करते, पेज राउटर, राइट। वी हैव अ पेज एंड देन वी हैव अ ऐप राउटर। तो पेज राउटर जो था ना नेक्स्ट.जेएस वर्जन 13 एंड उसके नीचे उसका यूज़ होता था। बट आफ्टर नेक्स्ट.जेएस वर्जन 13 एंड अबव वो कहते हैं कि नाउ इट्स द रिकमेंडेड वे टू यूज़ ऐप राउटर। ठीक है, तो ये वही ऐप राउटर है। एंड यहाँ पे अब कोई भी रूट अगर आपको क्रिएट करना हो तो गाइस जस्ट आपको एक फोल्डर बनाना होता है। लेट्स से आपको एक अबाउट का फाइल क्रिएट करना है या एक अबाउट पेज क्रिएट करना है, तो बस आपको यहाँ पे अबाउट का एक फोल्डर क्रिएट करना है, उसके अंदर एक इंडेक्स बेसिकली पेज.जेएस फाइल एंड दैट्स इट, आपका रूट बन के रेडी। एल्स रिएक्ट में जब हम काम करते थे वहाँ पे हम एक रिएक्ट राउटर, अब पहले तो रिएक्ट राउटर डोम था बट अब इट्स लाइक रिएक्ट राउटर ओनली, वो हमें एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ता था उस पैकेज को, राइट। वही फिर ब्राउज़र राउटर जो था वो सब करना पड़ता था। यहाँ पे कुछ इंस्टॉल नहीं करना, बाय डिफ़ॉल्ट एक फोल्डर बना दो, आपका काम खत्म। तो उसके अंदर भी आप देख सकते हो दैट्स इट्स योर फैब आइकन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका एक फैब आइकन है। यहाँ पे ग्लोबल डॉट css फाइल जो है वो सर्व किया जा रहा है। एंड यहाँ पे ये जो लेआउट है इस पर मैं आऊँगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा। एंड देन वी हैव दिस पेज.जेएस फाइल एंड लेट मी टेल यू वन थिंग। तो बताना चाहूँगा ये जो पार्ट है ना गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज़ योर मेन। मैं आपको बताता हूँ, आपका रूट पेज है ये, या आप ये कह लो कि आपका मेन होम पेज ही यही है, ये आपका होम पेज है। ठीक है, एंड देन अगर आप ध्यान से देखोगे सो वी हैव दिस node_modules। मुझे लगता है node_modules की मुझे बोलने की नीड ही नहीं है। ठीक है, ये आपको मालूम है गाइस क्या है ये। लाइक हर एक प्रोजेक्ट जब भी आप npm init करते हो या जब भी आप कोई फाइल क्रिएट करते हो, प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, तो नोड मॉड्यूल्स बेसिकली आपके वो सारे पैकेजेस कह लीजिए जो इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए यूज़ हो रहा है बिहाइंड द सीन, वो सब कुछ इसके अंदर होता है। ठीक है, देन वी हैव दिस पब्लिक फोल्डर। ध्यान से देखिएगा ये जो पब्लिक फोल्डर है ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पता आप क्या करते हो, यहाँ पे आपके इस next.js प्रोजेक्ट में जितने भी स्टैटिक एसेट्स है या जो भी आपकी स्टैटिक, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, इट डजेंट मैटर, बट आप समझ चुके हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्टैटिक एसेट मतलब जैसे आपके इमेजेस हो गए, आपके कुछ भी छोटे मोटे फाइल जो स्टैटिक हो बेसिकली, वो आप यहाँ पे यूज़ करोगे। देन वी हैव दिस गिट इग्नोर। ऑब्वियसली देखो गिट इग्नोर के अंदर आप जो भी फाइल्स या फोल्डर को मेंशन करते हो, जब आप गिट पुश करते हो, बेसिकली जब आप गिटहब में उसको पुश करते हो तो वहाँ पे वो फाइल्स या फोल्डर इंक्लूड नहीं होते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई, क्यों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एक पर्टिकुलर पार्ट है डॉट नेक्स्ट, ये बहुत
धुंधला सा इनविजिबल काइंड ऑफ दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है इसकी ओपेसिटी बहुत कम कर दी गई है। इवन ये जो पार्ट है आपका नोड अंडरस्कोर मॉडल्स, ये भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के साथ एक चीज़ हुआ है कि इन दोनों को हमने गिट इग्नोर के अंदर ऐड कर रखा, ताकि जब भी इस प्रोजेक्ट को अगर मैं पुश करूँ तो ये फोल्डर एंड ये फोल्डर को वो एक्सक्लूड कर देगा, इंक्लूड नहीं करेगा, राइट। एंड ये एक बेस्ट क्या कहते हैं, एक बेस्ट प्रैक्टिस भी है। कभी नोड अंडरस्कोर मॉडल्स हमें पास भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत वो ले लेता है स्पेस फिर। देन अगर आप देखोगे वी हैव दिस ESLint कॉन्फ़िग, ये बेसिकली ESLint आपको मालूम है। देन JS कॉन्फ़िगरेशन, जो भी आपका जावास्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा, फिर अगर नेक्स्ट के रिलेटेड कुछ भी कॉन्फ़िगर करना तो वो यहाँ पे आता है। ये package.log आई मीन -log, बेसिकली अगेन package.json में जो भी आपका डेटा होगा उसको और इन डेप्थ में वो सब यहाँ पे बताता है। एंड हाँ चलो अब इसको हम और एकदम इंपॉर्टेंट है ये भी, दैट इज़ package.json फाइल। आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो किस किस लैंग्वेज या किस किस पैकेजेस पे डिपेंडेंट है ना, उसका पूरा लिखा झुका इसके अंदर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो package.json बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। देन अगर आप टेलविंड CSS यूज़ करो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये मिल जाता है। एंड लास्ट में तो आपका रीडमी फाइल जो भी आप यहाँ पे लिखोगे, तो जब आप गिट में पुश कर दोगे, आई मीन गिट में पुश कर दोगे, वो आपको दिखाई देगा। तो आई होप गाइस इतना आपको पता चल गया। एंड मैंने कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको बहुत हल्के में मैंने निपटा दी है ना, और मोस्टली इस वाले पार्ट को, इतने वाले पार्ट को, क्योंकि ये अब इतना मैटर नहीं करता। जब हम इसकी रियल नीड होगी तब मैं आपको बताऊँगा, राइट। एल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में इन सब में से मैं फिर से बताना चाहता हूँ, ये आपका पर्टिकुलर पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। आई होप फोल्डर स्ट्रक्चर तो आपको पता चल गया है। तो आप देख सकते हो कि मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर करके PPT दिखाना चाहता था, वो तो चलो चला गया, बट कोई नहीं, हम layout.js फाइल जो है उसका मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा मैं एक बार रीड कर देता हूँ, फिर मैं आपको पूरा इन डेप्थ समझाऊंगा, ठीक है। एक बार हम रीड कर लेते हैं। तो इन next.js app router, ये जो layout.js फाइल है या layout.tsx अगर आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करते हो, ये एक ऐसा स्पेशल फाइल है which is used to wrap pages and components with a shared structure। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसका काम आता है to wrap pages and components with a shared structure। जैसे आपका headers हो गए, आपके footers हो गए, या आपके navigation bars हो गए। It plays a critical role in creating a consistent layouts across different routes of your app। इसका मेन काम आप ये समझ लीजिए कि आपको आपके इंटरफेस पे जब आप Next.js के प्रोजेक्ट को रन करते हो, जो भी दिखाई देता है वो बिकॉज ऑफ दिस layout.js फाइल। बस आप इतना समझ लीजिए। कैसे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये एक पार्ट है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा कि आप जब अपना रूट को चेक करते हो, आई मीन जब आप Next.js का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं एंड वहाँ पे जो रूट आप क्रिएट करते हो वो दिखाई कैसा देता है, राइट। तो आप देख सकते हो दिस इज़ योर ऐप राउटर, एंड ऑब्वियसली मैंने दिखा चुका है। हियर वी हैव दिस layout.js। तो ऐप राउटर के अंदर सीधा जो layout.js फाइल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं रूट लेआउट, राइट। क्या बोलते हैं, रूट लेआउट। एंड देन ऐप राउटर एंड देन ऐप फोल्डर या ऐप राउटर के अंदर जो सीधा आपका page.js फाइल होता है, अगर वो होगा तो वो आपका कहलाएगा होम पेज। क्या कहलाएगा वो आपका होम पेज कहलाएगा। तो फर्स्ट टाइम जब भी आप अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन को रन करते हो तो यही वो होम पेज है जो आपको रेंडर होके दिखाई देता है, एंड बिकॉज ऑफ layout.js फाइल। हम पूरा, मैं अभी आपको पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। देन लेट्स से कल के दिन आपको अब एक और नया रूट क्रिएट करना है, राइट। तो मैंने क्या बोला, इन Next.js विथ द हेल्प ऑफ ऐप राउटर। भाई बच्चों का काम है, जस्ट एक फोल्डर बना दो, उसके अंदर एक फाइल बनाओ page.js फाइल, आपका जो भी अबाउट वाला जो फाइल है वो क्रिएट हो जाएगा, एंड दिस बिकम योर अबाउट वाला पेज। एंड हाँ एक और चीज़, लेआउट क्यों एकदम इंपॉर्टेंट है समझना, इसलिए भी क्योंकि आप मल्टीपल लेआउट्स, इवन अ नेस्टेड लेआउट आप क्रिएट कर सकते हो। ये यू कैन सी लाइक इनसाइड अबाउट फोल्डर ऑल्सो वी हैव अ layout.js फाइल। सो लेआउट स्पेसिफिक टू दी अबाउट रूट। तो बेसिकली इस अबाउट पेज के अंदर भी तो आप चाहते होंगे ना कोई तो एक ऐसा पार्ट हो जो मुझे कंसिस्टेंट उधर ही चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये काम आता है। एंड डोंट वरी, जब हम इसको लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड देन लेट्स से इफ यू वांट टू क्रिएट अ कॉन्टैक्ट पेज, देन सिंपली क्रिएट अ फोल्डर नेम्ड कॉन्टैक्ट, उसके अंदर page.js रख दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा कॉन्टैक्ट पेज। हम वो कल देखेंगे ऐप राउटर। बट इतना आप समझना है, यहाँ पे हम index.js मोस्टली यूज़ नहीं करते, कन्वेंशन इन्होंने page.js वाला दिया हुआ है। अगर आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करते हो देन इट्स योर page.tsx, ठीक है। आई होप ये आपको पता चल गया। नाउ लेट्स चेक इट आउट आवर VS फोल्डर। एंड अब यहाँ पे हम कुछ काम करते हैं। देखो अभी मैं फिर से यहाँ पे चल रहा हूँ,
फिलहाल आपको वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, राइट, एट प्रेजेंट वो कुछ ऐसा दिखता है। बट व्हाट अबाउट मैं अगर यहाँ चलूँ, ठीक है, इसको भी मैं हटा दूँ, ठीक है, एंड अगर लेट्स से मैं चिल्ड्रन प्रॉप्स हटा दूँ, लेट्स से क्या होता है, देखो कुछ भी नहीं है, चला गया, आपका डेटा ही चला गया, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है, एक काम करता हूँ, इसको मैं कंप्लीटली मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। अब देखो कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं दिखने वाला, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बता रहा द डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इज नॉट अ रिएक्ट कंपोनेंट इन लेआउट। बेसिकली लेआउट में तो मैंने अब तक कुछ लिखा भी नहीं, तो ध्यान से देखना कितना ज़्यादा ईजी है ये। लाइक लेट्स गो विथ एक्सपोर्ट, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता आप लोगों के लिए। देन वी नीड टू गो विद द डिफॉल्ट, देन फंक्शन, बेसिकली कीवर्ड, फंक्शन का नाम देखो, बाय डिफॉल्ट कन्वेंशन यहाँ पे बोला गया है रूट लेआउट, ठीक है। इस तरीके से आपने एक फंक्शन क्रिएट की, एंड देन गाइस ऑब्वियसली मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से मैं चल रहा हूँ, ठीक है, दिस इज इट। तो मेरा ये एक रूट लेआउट बन के रेडी है, ठीक है। एटलीस्ट इतना भी अगर मैं करता हूँ तो फिर भी देखो मुझे बता रहा है कि मिसिंग HTML एंड बॉडी टैग्स इन द रूट लेआउट। आप समझ रहे हो, मैंने अपना एक रूट लेआउट बना लिया। अब मैंने क्या कहा था कि गाइस आप जब भी नेक्स्ट.js एप्लीकेशन को रन करते हो, याद है, इट्स योर सर्वर साइड रेंडरिंग, बेसिकली सर्वर कंपोनेंट। एंड होता ये है कि सारा का सारा डेटा आपको जब आप Ctrl+U प्रेस करते हो ना, तो यहाँ आपको सारा का सारा डेटा दिखाई देता है। दैट्स द ब्यूटी एंड दैट्स वाई ये एसईओ में बहुत हेल्पफुल होता है। बट अभी हमारे टाइम में तो है ही नहीं, ना HTML टैग है ना बॉडी टैग है, तो क्या दिखाई देगा। सो दैट्स वाई इसके अंदर वी नीड टू रिटर्न, ठीक है, HTML का टैग। एंड वैसे तो ये वाला नहीं आना चाहिए, लेट्स सी कैसा दिखता है ये, नहीं, ठीक है, ये मैंने ही गलती कर दी कैपिटल में लिख के, तो इस ठीक है, इसके अंदर आ ही नहीं रहा बाय द वे। तो HTML पे मैं चलता हूँ इस तरीके से, दिस इज आवर HTML टैग, ठीक है। एंड बाय द वे इसके अंदर मुझे लगेगा अब व्हाट और बॉडी टैग, दिस इज इट। इतना भी अगर मैं कर दूं, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो अब आप फाइनली देख सकते हो कि एटलीस्ट मुझे कोई एरर नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, बट मेरा काम हो गया। अगर मैं Ctrl+U प्रेस करता हूँ तो एंड लाइन रैप अगर मैं कर रहा हूँ, तो ये देखो मुझे बराबर मेरा कहीं तो भी आपको ये देखो, आप देख पा रहे हो यहाँ पे बॉडी टैग है, देखिए दिस इज माई बॉडी टैग ओवर हियर, ये ब्यूटी है। एंड हेड टैग बाय डिफॉल्ट उन्होंने दिया। एंड एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा, एंड यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि हमें हेड टैग की नीड नहीं होती है, क्योंकि रूट नेक्स्ट.js में हमें बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इंडिविजुअल फाइल पे आप अपने हिसाब से मेटा डेटा को ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड फॉर फर्दर मेरे पास पूरा का पूरा यहाँ पे फंडा ही है, देखो क्या होता है, ये चिल्ड्रन प्रॉप्स जो भी है, रूट है ना, कुछ कैविएट्स है ना, जो यहाँ पे बताया गया, तो आप उसको रीड कर सकते हो, बता भी रहा, देखो ना, द रूट लेआउट मस्ट डिफाइन HTML एंड बॉडी टैग्स, हेड टैग की कोई नीड नहीं है, क्योंकि आगे बहुत तरीके जो हम कर सकते हैं, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हम एकदम डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है, इतना मेरा काम हो गया ना। अब यहाँ पे ये समझ लो कि ये है आपका एक्चुअल फाइल जो वहाँ पे रेंडर हो रहा है, दिस इज योर एक्चुअल फाइल। HTML रेंडर हो रहा है, बॉडी रेंडर हो रहा है, बात खत्म। इतना भी लिख के आपका एक फाइल बन जाता है। अब आपको ये चाहिए कि भाई हमने तो अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था कि ऐप फोल्डर के अंदर आपका ये जो पेज वाला जो पार्ट है, ये आपका एक होम पेज है, बट इसके अंदर तो मैंने इतना अच्छा कुछ लिखा हुआ है, मुझे वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा। वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, जब तक आप लेआउट के अंदर वी हैव वन प्रॉप एंड दैट इज़ योर चिल्ड्रन प्रॉप, इसको जब तक आप यहाँ पे ऐड नहीं करते हो तब तक आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। द मोमेंट मैंने किया, बूम गाइस, सी दिस इज इट। सो यही है आपका layout.js फाइल, जो आपका एक्चुअल एप्लीकेशन का जो भी स्ट्रक्चर है ना, वो ये डिफाइन कर रहा है। एंड HTML आपको सबसे पहले दिखाई देगा, हम हेड अपनी मर्जी से बाद में ऐड करेंगे तो हेड भी आ जाएगा। एंड बॉडी टैग के अंदर आपको वो चिल्ड्रन प्रॉप्स के अंदर जो भी आपका करंट फाइल जो आप देखना चाह रहे हो, उसका कंटेंट को वो ये क्या कर लेता है, रैप करता है, एंड इस चिल्ड्रन वाले प्रॉप्स के अंदर उसको इंजेक्ट कर देता है, एंड वही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब कल के दिन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ मुझे अबाउट का पेज चाहिए, अगर मैं अबाउट फाइल पे जाऊँगा तो वो क्या करेगा, अबाउट के अंदर भी तो हमने कहीं ना कहीं पेजेस लिखा होगा ना। एक काम करता हूँ, मैं कल बताने वाला हूँ बट आज जल्दी से दिखा देता हूँ। अबाउट बनाया, उसके अंदर पेज .js बना देता हूँ, या JSX आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फैट एरो फंक्शन में यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं चलो अबाउट लिख देता हूँ। एंड फिलहाल यहाँ पे मुझे कुछ नीड नहीं है, इट जस्ट यहाँ पे मैं रिटर्न h1 हेलो अबाउट कर देता हूँ जल्दी से, ठीक है। ये हम कल पढ़ने वाले थे बट मेरे को लगा आज बताना थोड़ा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, दिस इज इट।
तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये जो पार्ट है, तो कैसे बताना चाहूँगा, वो कुछ नहीं बोल रहा, वो बस ये बोल रहा है कि जब भी आप कोई भी फाइल क्रिएट करते हो हमें उसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना पड़ता है, एंड मैंने वो कर दिया। ठीक है, अब मैंने इतना कर दिया। तो गैस अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करूंगा एंड बूम गैस सी, अब आपको हेलो अबाउट दिखाई दे रहा है। अब क्या हुआ कि द मोमेंट अबाउट पेज पे मैंने आया, तो अबाउट पेज के अंदर, बेसिकली अबाउट फोल्डर के अंदर जो भी मेरा ये पेज था, तो वही जो डेटा है वो चिल्ड्रन प्रॉप के अंदर पास हो गया, बेसिकली इंजेक्ट हम कर देते एंड वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होता है। सो दिस चिल्ड्रन प्रॉप्स मीन्स आपका जो भी करंट फाइल आप जो देख रहे हो वो इसके अंदर सर्व किया जा रहा है। दिस इज इट, एंड विदाउट चिल्ड्रन प्रॉप आपका ये काम नहीं करेगा। तो आई होप आप समझ गए। लेआउट बेसिकली आप ये समझ लो, जो भी आप यहाँ पे पास करोगे आपको वो दिखाई देगा हर एक पेजेस पे। लेट्स से मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से एक काम करता हूँ, एक H1 में है ना, मैं एक काम करता हूँ, लेट्स से एक P टैग ले रहा हूँ, हेलो लिख देता हूँ। मैं सिर्फ मैंने हेलो लिख दिया। अब ध्यान से देखना क्या होगा, ये देखो मुझे हेलो आया। मैं अगर होम पेज पे भी जाता हूँ तो वहाँ पे भी मुझे हेलो आएगा। इसका मतलब कल के दिन अगर मुझे नेविगेशन चाहिए टॉप पे, या मुझे फुटर चाहिए बॉटम पे, या मुझे साइड बार चाहिए जो ऑलवेज हर एक पेज पे दिखाई दे, वो यही है। दिस इज़ द ट्रिक। डेट्स वाई मैंने आपसे कहा ये लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रन प्रॉप्स को समझना बहुत ज़रूरी है, एंड ये कैसे ये काम कर रहा है। दिस इज इट। सो या गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बस इतना समझना, चिल्ड्रन प्रॉप्स मतलब जो भी करंट फाइल है वो यहाँ पे सर्व हो रहा है, ठीक है, एंड जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो आपको हर एक पेज पे दिखाई देगा। दिस इज द एक्चुअल लेआउट। सो गाइस, कुछ भी डाउट प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। जो भी रेफरेंस है, नोट्स है, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। मिलता हूँ मैं अब आपको कल के वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।